हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डीएलएमबेड रेशियो टेस्ट का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा है। अभी तक जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं हम सब पीवाईक्यूज के क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए आपके। ठीक है ना। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पहले वीडियो से देखो, हमने डेफिनेशन से समझाए कि यूएन क्या रहता, यूएन सीरीज क्या रहता, सीक्वेंस क्या रहता, कॉन्वर्जन क्या रहता, डाइवर्जेंस क्या रहता। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, क्योंकि ज्यादातर चीजें कॉमन ही है इसमें। मोस्ट ऑफ क्या है, कॉमन है। अगर आप प्रोसीजर से चल रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर होगा। नहीं समझा, आप जाके देखो पहले वीडियो से, सब क्लियर होगा। ठीक है। अब देखेंगे यूजिंग रेशो टेस्ट टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया आपको। अब सबसे पहले आपको यूएन निकालना है। अगर आप नोटिस करेंगे यूएन निकालना है तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, ये वाली 3/4 वाली। अगर 3/4 वाली मिसिंग टर्म्स है तो इसका मीनिंग क्या है कि कौन सा टर्म्स होगा मिसिंग। तो 3/4 का पावर 0 होना चाहिए था। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है आपके, नहीं है तो आप ध्यान में रखो, ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। ये चलते गया। अब ये इसका पावर क्या आएगा फिर, यहाँ पे पावर क्या आएगा, यहाँ पे भी टर्म होगा ऐसा। अगर यहाँ पे टर्म होगा तो क्या हो सकता, 3/4 का पावर 0 हो सकता, क्योंकि एक टर्म छोड़ के वो 1 बोल रहा ना। सेकेंड टर्म में 1 आ रहा, तो इसके पहले क्या आएगा, इसका मतलब 0 आएगा। अब आपको nth टर्म बनाना है। क्या बनाना है, nth टर्म। तो मैं देखो किस तरह लिखता हूँ सॉल्यूशन। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो आपने ऐसा लिखना पहले सॉल्यूशन में, un इज इक्वल टू 1 और इसको लिखना 3/4 का पावर 0। तो मैं ऐसा लिखता हूँ 2 3/4, फिर लिखना 3/4, देन 4 3/4 का पावर। पावर को अपन कलर चेंज कर देंगे, इसका पावर 0 से स्टार्ट हुआ, इसका पावर 1 से, ये 2, ये 3। क्यों सर ये 0 से कैसा, अगर आप 0 एनी पावर ऑफ 0 रहेगा तो उसके जगह तो 1 ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो 1 होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने उसको बैलेंस कर लिया। अगर ये 1 था तो इसके पहले क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो दिखने में कितना जबरदस्त लग रहा है, 3/4 3/4 3/4। कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 से स्टार्ट हो रहा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 से। अब यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, सिंस n इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे दो, ये कंडीशन देना जरूरी है। नहीं देते तो आप डायरेक्टली 1 से स्टार्ट होता। वो अंडरस्टूड है, अभी तक जो भी प्रॉब्लम पढ़ रहे थे वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। बट ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 से हो रहा। ताकि अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये 1 2 3 है, बट इसके पहले भी तो प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम, इसके पहले है अगर टर्म्स, तो वो कौन सा टर्म होगा, 3/4 का पावर 0 होगा। कौन सा टर्म होगा, 3/4 का पावर 0 होगा। अब यहाँ पे ये 0 आ गया। अब यहाँ से अपन ने कंडीशन दी थी n इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले ये बनाएंगे अपन। अब ये बना लिए तो ये पहले लिख लेना, 3/4 सब में आ गया। आ गया सब में 3/4। कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 1 2, तो आप लिखेंगे n+1। कहाँ से स्टार्ट लिखेंगे, n+1। सर समझा नहीं मेरे को, देखो नहीं, n+1 नहीं, ओनली n, नॉट n। n n आ जाएगा। अब देखो n का वैल्यू 0 रखो, पहला टर्म। n का वैल्यू 1 रखो, दूसरा टर्म। n का वैल्यू 2 रखो, तीसरा टर्म। n का वैल्यू 3 रखो, चौथा टर्म। दिख रहा आपको, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से। आपने क्या करना, कुछ भी नहीं, 3/4 एज इट इज लिख लेना। लिख लिया सर 3/4। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 1 2 3, ये n आ गया। ये क्या आ गया बेटा, n आ गया। क्या आ गया, n। अब आपका झगड़ा किससे है, ये 1 से है। 1 2 3 4, इसको मैं लिख लूंगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब दोनों के 1 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो मैंने आपको बोला 1 का डिफरेंस है तो 1n लिख लेना डायरेक्ट। 1n लिख लिए, ये लिख लिया आपने, n लिख लिया। 1n को मैं n बोलता हूं, लिख लिए n। अब n का वैल्यू 0 रखो। n का वैल्यू 0 रखने से तो 0 आ जा रहा, बट मुझे तो 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1 चाहिए। फर्स्ट टर्म बन रहा क्या आपका, नहीं बन रहा। अब 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से ऐड करना पड़ेगा, n+1। क्या लिखना पड़ेगा, n+1। सर समझा नहीं मेरे को। अब देख, n का वैल्यू तू 0 रख, क्योंकि कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 से। तो 0 रखा, तो 0 रखा तो 1 आ रहा, 1 रखा तो 2 आ रहा, 2 रखा तो 3 आ रहा। देखो गौर से, 0 रखा तो 1 आ रहा, 1 रखा तो 2 आ रहा, 2 रखा तो 3 आ रहा, 3 रखा तो 4 आ रहा। बन गया बैलेंस। सर आपने n क्यों नहीं लिखी, अरे भैया n इसलिए नहीं लिखा ताकि n स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा। तो 1 से स्टार्ट होता तो आप डायरेक्ट n लिखते थे, क्योंकि आपने पहले ही बोले थे सर 1 का डिफरेंस है तो 1n आएगा, 2 का डिफरेंस है तो 2n आएगा।
ठीक है ना। फिर आपको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा प्रॉब्लम कि ये सीरीज बैलेंस हो रहा क्या नहीं। आप बोलेंगे सर ये तो सीरीज हो जाता ना बैलेंस, एन का वैल्यू 1 रखो आप डायरेक्ट। अरे भैया अगर आप एन का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये नहीं बैलेंस होगा, इसका आपको डायरेक्ट सेकंड टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म नहीं मिलेगा। आपको एन तो दोनों के लिए कॉमन है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं, nth टर्म निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, nth टर्म। अगर आप nth टर्म निकाल रहे हैं तो दोनों के लिए एन क्या है, कॉमन है। दोनों सीरीज के लिए एन कॉमन है। दोनों सीरीज बोले तो सर ये 3/4 वाली सीरीज एक है, और दूसरी सीरीज कौन सी है, 1 2 3 वाली। तो आपको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, 1 ऐड कर लिया। अब आप 1 ऐड करके चेक करो कितना जबरदस्त आता है, ये n+1 इस तरह हो गया। ये किसका सीरीज है, इसका है 1 2 3 का। आप देखो एन का वैल्यू 0 रखे, अगर आपने ओरली रखो तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3/4 का पावर 0। ठीक है। जब आप एन का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1+1 2 होता, तो ये 2 आ जाएगा, और ये 3/4 का पावर 1 आ जाएगा। दिख रहा है आपको। जब एन का वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3/4 का पावर 2। ठीक है ना। इस तरह आपका सीरीज बन गया। अब आपको nth टर्म बना के आ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को। यहाँ पे आपका nth टर्म आ गया। अब चेक करना nth टर्म के, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो बेटा। कहाँ से हो रहा है, ये कंडीशन लिख लेना आपको। सर अभी तक जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो तो 1 से स्टार्ट हो रहा था। हाँ 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए तो अपन कंडीशन नहीं दे रहे थे। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा तो आप कंडीशन मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप 0 से कर रहे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने n जो लिया वो 0 से लिया। ये आ गया आपका un। अब un के बाद में हम लोग क्या करते, बोलो बेटा, un+1 लेते। तो जहां जहां पे n है वहां पे आप n+1 ले लो। अब वही प्रोसीजर आपका, un+1 निकाल लो, डिवाइड करो, देखो चेक करो क्या आता फाइनाइट आंसर। ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जन, लेस देन 1 आया तो डाइवर्जन। अब यहाँ पे देखना n की जगह n+1, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। यहाँ पे भी n था, n+1, और ये +1, ये 3/4 का पावर n+1, ये n था ना तो n+1। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करिए तो n+2 हो जाएगा, क्योंकि 1+1 2 हो जाता। 3/4 का पावर n+1 आ गया आपका n+1। अब चेक करना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला बोलो, लिमिट्स का क्या फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी un/un+1। ठीक है। कोई कोई बुक में है un+1/un देवा रहता, बट हमने क्या करे un/un+1। आपकी बुक में ये देवा है तो इससे ये बुक से फॉलो कर रहे अपन, नहीं तो ज्यादातर आपको un+1/un देगा। रेफरेंस बुक में un+1/un देवा है। ठीक है ना। पर टेंशन नहीं, आंसर एक ही आता, कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन एक्स्ट्रा बन जाती बस, अगर un/un+1 = इंफिनिटी आ रहा तो कॉन्वर्जेंट हो जाता। क्या हो जाता है, कॉन्वर्जेंट। अब यहाँ पे देखो, वैल्यू रखो बस, अब कुछ भी नहीं। वैल्यू क्या है बेटा, देखो वैल्यू क्या है, पहले वाले का un का ये वैल्यू आप खुद बोलेंगे, ये सर n+1 आ गया, 3/4 का पावर n आ गया। नीचे वाले का आंसर क्या आ गया, n+2 आ गया, 3/4 का पावर n+1 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब जो कैंसिल होता कैंसिल कर लो। क्या कैंसिल होता सर, बहुत ही इजी दिख रहा है तो। यहाँ से n+1 कैंसिल हो गया, चेक करना भी, हो गया कैंसिल। अब ये ऊपर से भी n कॉमन निकाल लो, नीचे से भी n कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे होगा, देखना इधर बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, n टेंस टू इंफिनिटी। यहाँ से अगर n कॉमन निकल गया तो 1+1/n आ जाता। ठीक है। यहाँ से भी अगर आप n कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से n कॉमन निकल गया तो ये 1 आता, ये 2/n आएगा। ये क्या आएगा, 2/n आएगा। अब यहाँ पे n+1 ये 3/4 n⁻n+1 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, एक बचा यहाँ पे, 3/4 का पावर 1 बचा। 3/4 का पावर 1 बचा। अब यहाँ से भी क्या कैंसिल होता, चेक करो। तो अगर आप देखेंगे ये n और n कैंसिल हो गया, दिख रहा कैंसिल। अब यहाँ पे देखना, n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो आप डायरेक्ट भी लग सकते हो 1/इंफिनिटी। समझाने के लिए बता, 2/इंफिनिटी। और ये जो 3/4 है इसको मैं 4/3 बोलता। क्या बोलता हूँ, 4/3। ये 4 ऊपर चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इट विल गेट न्यूमरेटर। ये चले गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो आंसर आ जाएगा 0/0, 1+0 डिवाइडेड बाय 1+0 इंटू 4/3। सो फाइनल आंसर इज 4/3। अब 4/3 आंसर आया, तो 4/3 क्या होता, एक से बड़ा होता।
4 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 1 आंसर आता। अगर ग्रेटर देन 1 आया तो यहाँ पे लिखना 4/3 इज ग्रेटर देन 1, एल इज ग्रेटर देन 1। तो समेशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट, समेशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट। आप खुद देखो कितना इजी मेथड है। बस आपको ये सीरीज में प्रॉब्लम देंगे, तो सीरीज को बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर, सॉरी ये पेपर में आया हुआ है। देखना आपने किस तरह सॉल्व करें। यूएन का वैल्यू, किसका वैल्यू है, यूएन का वैल्यू। तो यहाँ पे एल इज ग्रेटर देन 1 है, समीशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट, समीशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट। क्यों? ताकि एक से बड़ा आंसर है, एक से बड़ा है। अगर आपके पास यूएन आ गया तो फिर आपको UN+1 लेना है, फिर उसको डिवाइड करना है। प्रोसीजर कॉमन है सबके लिए, आपको सिर्फ प्रॉब्लम इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।